प्रिय मित्रों, VSR एकेडमी 21 में आपके अपने YouTube चैनल VSR एकेडमी 21 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे जिनको देखने में बहुत ही कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से होते हैं। आइए कम से कम सेकंडों में हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 सब अंडर रूट के अंदर चलते रहते हैं और ये अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? ये अनंत का चिन्ह है, यानी कि डॉट 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 रहता है, या अनंत लिख दीजिए। इसका हमें आंसर ढूंढना है। इसका क्या ढूंढना है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 1 सेकंड के अंदर इसका हल निकल आएगा। इसके हम हल को ढूंढते हैं, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसकी, क्या ट्रिक है? जब एक समान संख्या अंडर रूट के अंदर लगातार चल रही हो और धन का चिन्ह हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? 6 को, मतलब संख्या को ज्यों का त्यों ले लेना है। यहां पर हमारी 6 समान संख्या है, हमने 6 को ले लिया। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आवे, जिनका अंतर 1 आवे। कौन सा? कैसे करेंगे? 2 गुणा 3। आप देखेंगे 2 3 6 होते हैं। इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। 6 बराबर 1 गुणा 6 हो सकता है, 6 बराबर 2 गुणा 6 हो सकता है, 6 बराबर 2 गुणा 3 हो सकता है, 3 गुणा 2 हो सकता है, और 6 बराबर 6 गुणा 1 हो सकता है। ये ऐसे गुणनखंड होंगे। अब इसमें देखिए, ये 2 गुणनखंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका अंतर कितना है? कितना अंतर आता है इसका? 1। बाकी ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं उस संख्या के जिनका अंतर 1 आवे। चाहे आप 2 गुणा 3 ले लीजिए या 3 गुणा 2 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में दूसरा काम देखते हैं। जब समान संख्या अंडर रूट के अंदर चल रही हो, समान संख्या अंडर रूट के अंदर चल रही हो, और उसके बाद हमने क्या देखना है इसमें कि इन संख्याओं के बीच में, इस संख्या के बीच में कौन सा चिन्ह चल रहा है, कौन सा चिन्ह चल रहा है। हमने यहाँ अंतर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर कितना आया हमारा? अंतर देखेंगे 3 गुणा 2, 3 - 2 बराबर 1। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह चल रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे इसके बीच में कौन सा चिन्ह चल रहा है? धन का चिन्ह चल रहा है, प्लस का चिन्ह चल रहा है, यानी जोड़ का चिन्ह चल रहा है। जो भी आप जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, यानी प्लस का चिन्ह चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी, यही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3, है ना। 1 सेकंड में, अभी ये समझाने में थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन 1 सेकंड से ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पहले हम प्लस का ये और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या के स्थान पर कोई और दूसरी संख्या हो। कितनी संख्या हो? मान लीजिए हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, समान उसमें लगेगा। क्या ले लेते हैं? 20। अभी तक हमारे पास 6 था। अब हम 20 को हल करने की वही तरीका है। क्या करना है? हमने 20 को लाना है, 20 को लाना है, और जो संख्या दी गई है उस संख्या को बाहर लाना है। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि अंतर 1 आवे, ताकि अंतर 1 आवे। इसके गुणनखंड हो सकते हैं 4 गुणा 5 बराबर 20 होता है, 4 गुणा 5 बराबर 20 होता है। और अंतर अगर हम देखेंगे
अंतर हम देखेंगे तो 5 माइनस 4 बराबर 1। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे तो 1 आएगा। अब हमने क्या देखना है, प्लस 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 चल रहा है, प्लस प्लस चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, क्या लेना है, बड़ी संख्या को लेना है, यही हमारा उत्तर होगा। बड़ी संख्या को लेना है, यही हमारा उत्तर होगा। तो कितना आ गया उत्तर, आंसर कितना आया बताइए, बताइए। 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो हमारा आंसर बदल जाता। आइए इसी क्वेश्चन को हम माइनस बनाकर हल करते हैं। मान लीजिए ये प्लस के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस होता। क्या होता, माइनस होता, यानी कि ऋण का चिन्ह होता, घटाने का चिन्ह होता, जो आप समझें। क्या होता, ऋण 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 और माइनस, ये डॉट डॉट, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो सेम प्रोसेसिंग वही करनी है, सेम प्रक्रिया वही करनी है। बेस को लाना है हमने, यानी इस संख्या को लाना है, इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड, जिनका अंतर 1 आए, जिनका अंतर 1 आए। लेकिन हमारा उत्तर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो हमने 4 गुणा 5 अंतर हमने गुणनखंड करने हैं। अब हमने देखना है चिन्ह कौन सा चल रहा है, चिन्ह कौन सा चल रहा है, चिन्ह चल रहा है माइनस का, यानी ऋण का। तो हमने क्या करना है, छोटी संख्या को आंसर होगी, यानी कि उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, देखिए एक सीधा सिंपल है। अगर प्लस का चिन्ह है तो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं, उनमें बड़ा गुणनखंड होगा उत्तर, और अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटा गुणनखंड उत्तर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, अगली संख्या को एक लेते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 30 संख्या है, या कोई ऐसी संख्या है, 42 ले लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। प्लस कोई भी संख्या है आपके पास, हम प्लस का लेते हैं पहले, प्लस 42 अनंत तक चल रहा है। ऐसा नहीं है जो 3-4 बार लिखा है हमने 4 ही बार रहेगा, ये 3 हो, 3 के बाद अनंत सब हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बात ये अनंत तक चल रहा है, इसका हमें आंसर ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो नियम है, क्या नियम है कि मूल संख्या को बाहर लाना है, मूल संख्या को बाहर लाना है, उसके गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करने हैं, जिसका अंतर 1 आवे, 1 आवे, तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 6 गुणा 7 7 6 42 होता है, और अंतर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 में 6 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, चिन्ह को देखना है। चिन्ह है प्लस 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 चल रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, प्लस चिन्ह होने पर उत्तर हमारा कौन सा होगा, 7 उत्तर होगा, यानी कि उत्तर हमारा हो जाएगा 7। अगर इसी क्वेश्चन में माइनस चल रहा होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता, तो हमारा आंसर क्या होता, ये आप वीडियो रोक के हल करके और कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। यदि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता तो इसका हल क्या होता, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि कम से कम समय में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अब हम ऐसा देखते हैं, आपने कहा कि आप तक सर आपने ऐसी संख्याएं ली जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, जिनका अंतर 1 आवे, लेकिन क्या ऐसी कोई संख्या आ गई, मान लीजिए √3 आ गया, तो क्या करेंगे, उसके तो ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, उसके लिए एक नया तरीका का क्वेश्चन है हमारे पास। 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये अनंत तक जाएगा। इसका हमें आंसर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसका आंसर। इसका भी
बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। थोड़ा सा हमें अपने में तरीके में थोड़ा सा और ऐड करना है, नियम में और ऐड करना है। सबसे पहले हमारा नियम क्या है, समान संख्या है, अंडर रूट के अंदर चल रही है तो उस संख्या को हम बाहर ले लेंगे। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, संभावित गुणनखंड 3 बराबर होता है 3 = 1 गुणा 3 और 3 = 3 × 1। और तो कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, लेकिन इनका अंतर कितना आएगा, यहाँ 2 अंतर आ रहा है। इसके अंतर अगर निकालें हमारा कितना अंतर आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि हमारा रिजेक्ट हो जाता है। इससे हमारा क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिल गई कि जिनके ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते जिसका अंतर 1 आवे। तो हमें क्या करना है, इस चिन्ह को देखना है। कौन सा चिन्ह चल रहा है, कौन सा चल रहा है, प्लस का चिन्ह चल रहा है। प्लस का चिन्ह चल रहा है यानी कि हमें इससे ऊपर की संख्या देखनी है, आगे की संख्या देखनी है जिसके ऐसे गुणनखंड हो सके जिसका अंतर 1 आवे। 3 के बाद संख्या कौन सी आती है, और निकटतम देखनी है, आगे की निकटतम संख्या देखनी है। 3 के बाद 4 होती है, 4 गुणनखंड करेंगे नहीं आएगा, 2 × 2 या 1 × 4। 5 के भी नहीं आएंगे ऐसे गुणनखंड। अगली संख्या आती है 6, कितनी आती है, 6 आती है। तो 6 के अगर हम देखें तो गुणनखंड हो सकते हैं, हमने पहले भी करे हैं इसके। 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 × 3, जिनका अंतर कितना आ रहा है, जिनका अंतर 1 आ रहा है। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी तक जब पूरी संख्या होती थी जिसके गुणनखंड हो सकते थे तो हम बड़ी संख्या या छोटी संख्या को लेते थे प्लस माइनस के आधार पर। लेकिन अब हमने क्या करना है, ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा, 2 व 3 के बीच। यह आपका ऑप्शन में आंसर दिया होगा। क्या होगा आंसर, नीचे आपको दिख रहा होगा संभवतः, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार ऊपर की ओर लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यहां लिख देता हूं। उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 व 3 के बीच। इस तरह आपका जो हल होगा, ऐसे क्वेश्चनों में हल करते समय इन चीजों का हमने ध्यान देना है। आइए इसी तरह के और उदाहरणों से हम समझते हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। अब थोड़ा माइनस का भी ले लेंगे। √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 ... क्या है, अनंत तक जाना चाहिए और इसका हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर देखते समय हमें क्या करना है, क्या करना है इसका आंसर देखते समय, सबसे पहले हमें देखना है कि अंडर के अंदर समान संख्या चल रही है तो उस संख्या को हमें नोट करना है। नोट डाउन कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में इस चिन्ह को देखना है। कौन सा चिन्ह चल रहा है मित्रों, दोस्तों, कौन सा चिन्ह चल रहा है, बताइए कौन सा चिन्ह चल रहा है, ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि माइनस का चिन्ह चल रहा है। यानी कि संख्या से, अगर हम संख्या रेखा हम लोगों ने अध्ययन किया होगा तो हम ऋणात्मक है तो बाईं ओर आएंगे और धनात्मक था तो हम दाईं ओर जा रहे थे, यानी आगे की संख्या देख रहे थे, अब हम पीछे की संख्या देखेंगे। इससे ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी है, क्योंकि 5 के ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते जिसका अंतर 1 आवे। हो सकते हैं या 5 × 1 होगा जिसका अंतर 1 नहीं आ सकता। तो हमने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पीछे की ओर जाना है। 4 के भी ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते, 3 के भी नहीं हो सकते हैं, निकटतम देखनी है, 3 के भी नहीं हो सकते हैं। अब हमें 2 के देखते हैं, 2 के हो सकते हैं, 1 × 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1 × 2, अंतर इसका आ जाएगा, बताइए कितना आएगा अंतर, 1 आएगा। हमारे साथ हमारा नियम फॉलो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 1 व 2 के बीच। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को
प्लस बना के देखते हैं। अभी तक हमने माइनस के आधार पर देखा, तो हम क्या है मूल संख्या से बाईं ओर की संख्या को देखा। अब क्या होगा, जब प्लस हो जाएगा तो हमारे नियम में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। वो ये आएगा कि मूल संख्या के दाईं ओर की संख्याओं को देखना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, बार बार देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो कंपटीशन तो ये चुटकियों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी आपको। इतनी सिंपल तरीके से, सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें और हम आपके आंसरों का, वो क्वेश्चनों का आंसर देंगे या अन्य वीडियो बनाकर भी आपको भेजेंगे। अब देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया, प्लस कर दिया। क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। प्लस में हम देख लेते हैं, मूल संख्या को हमने लेना है। इसके बाद क्या करना है, मूल संख्या के बाद इस चिन्ह को देखना है। किसको देखना है, इस चिन्ह को देखना है। ये प्लस 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 चल रहा है, तो जब प्लस चल रहा है तो वो आगे की संख्या जाएंगी। संख्या रेखा के आधार पर भी कह सकते हैं, या सीधे जुड़ना है, यानी आगे की निकटतम संख्या ढूंढनी है। 5 की और संख्या होती है 6। 6 के क्या ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं, देखिए 5 के गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन 6 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जिसका अंतर 1 आवे 2 तियां 6। जिसका अंतर कितना आएगा बताओ, अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। हमारा नियम लागू हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 तियां 6, यानी कि 2 व 3 के बीच। इसका उत्तर कितना होगा, 2 और 3 के बीच होगा। देखिए जब हमारे पास ऋणात्मक संख्या थी तो उत्तर आया था 1 और 2 के बीच, और जब ये संख्या धनात्मक हो गई, यानी इसके बीच में संख्या का चिन्ह कौन सा हो गया, धन का चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया, तो हमारा आंसर भी बदल गया। अब देखिए, अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये तो बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन आपने लिए हैं एग्जाम्पल, बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे लिख के। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, उससे हमें मोटिवेशनल मिलता है अन्य वीडियो बनाने के लिए, ताकि हमें लगता है कि लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए एक संख्या हम आपके लिए छोड़ते हैं, कोई सी एक संख्या छोड़ देते हैं, मान लीजिए 11 छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको हल करके आप मेरे को कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो रोक के आप हल करें, यहाँ पर मैं भी सलूशन इसका निकाल दे रहा हूँ, वैसे आप हल करें और कमेंट बॉक्स में भेजें कि आपने सही हल करा था या आपके कोई मिस्टेक हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ पाया। इसमें क्या करेंगे, हम मूल संख्या को ले लेंगे 11, प्लस का चिन्ह चल रहा है, इसके आगे की संख्या को लेंगे। देखिए 11 के गुणनखंड नहीं हो सकते, 1 गुणा 11 या 11 गुणा 1, अंतर 10 आएगा, तो हम 12 ले लेंगे। और 12 को हम क्या करेंगे, 3 गुणा 4, इसका अंतर कितना आएगा मित्रों बताइए, 1 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि हमारा नियम फॉलो हो रहा है। तो हमारा अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, 3 व 4 के बीच। ये आपका आंसर आ गया। आइए अब अगले तरह का क्वेश्चन लेते हैं। आज अंडर रूट के क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं अधिकतम हो जाए, ठीक है। और यदि आपको कभी कोई भी कठिनाई आती है, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, आप तुरंत बताएं कहीं पर भी, या कोई ऐसा क्वेश्चन इससे संबंधित ऐसा बचा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ऐसे अंडर रूट से संबंधित, तो आप हमको लिख कर भेजें, हम उसको हल करके भेजेंगे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन यह है अंडर रूट 3। ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अंडर रूट 3 और ये क्या है, अनंत तक चल रहा हो, यानी लगातार चल रहा हो, तो इसका हल करना है। इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर
अंडर रूट के अंदर समान संख्या चल रही है और गुणा में है, किसमें है, गुणा में है, मल्टीपल हो रही है, यानी लगातार गुणा में है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कुछ नहीं करना, 1 सेकंड, इसमें सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 3, जो मूल संख्या है वही आपका उत्तर होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए अंडर रूट 17 17 अंडर रूट 17, ये सब गुणे में चल रही है, अंडर रूट 17 और ये अनंत तक चल रही है। सबसे मेन बात ये है कि अनंत तक चल रही है, तो ऐसे में हमें हल करते समय क्या करना है, आंसर इक्वल टू मूल संख्या ही उत्तर होगी। आगे समझ में बहुत ही सिंपल हो गया। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि प्लस या माइनस में चल रहा हो, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, जिसका अंतर एक आवे, जिसका अंतर एक नहीं आवे, ऐसी संख्याओं को हल करा, और हमने गुणा करने वाली संख्याओं को हल करा जिसको अनंत तक चल रहा है। शर्त ये होनी चाहिए अनंत तक, अगर स्टॉपेड हो जाएगा तो उसका नियम बदल जाएगा। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला इसी को हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे हो, एक लिमिट होगी, अनंत तक नहीं चल रहा है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि अंडर रूट के अंदर संख्या है लेकिन अनंत तक नहीं है। अनंत तक होता, मान लीजिए संख्या ऐसी होती तो हमारा आंसर कितना आता, आंसर इक्वल टू आ जाता 3, यही होता ना, यही हमने अभी देखा। लेकिन जब हमारा अनंत तक ये संख्या नहीं चलेगी तो हमारी रूल थोड़ा सा चेंज आएगा। जब स्टॉपेड हो जाएगी ये संख्या तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इस मूल संख्या को यहां लिखना है, मूल संख्या को क्या करना है, लिखना है। अब ये देखना है ये मूल संख्या, ये जो संख्या है कितने बार आई है, तो उसका उतने बार 2 का हमने गुणा करना है, उतने बार 2 का गुणा करना है। मान लीजिए मूल 2 है, मूल संख्या ये 1 2 3 4, इसकी घात 4 कर देनी है, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। फिर समझ लो मूल संख्या को लिखना है और जितने बार ये संख्या आई है 2 की उतनी घात करनी है, घात कर दी हमने, उस घात का मतलब उतने बार गुणा हो गया, और 16 आया। अब इसको हर में 16 लिखना है, इसकी घात 3 की घात जो होगी उसमें 16, और इसमें से 1 कम करके, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 16, इसमें से 1 करके 15 लिख देंगे आंसर। ठीक है, फिर समझ लो ऐसी स्थिति में जब ये अनंत तक नहीं है तो मूल संख्या को लिखना है, और जितने बार ये मूल संख्या आई है इस संख्या को 2 की घात करनी है, यानी 4 बार आई तो 4, 5 बार आती 5, 10 बार आती 10, घात करनी है, उसका गुणनफल करना है। गुणनफल प्राप्त करने, ये जो गुणनफल होगा ये इसकी घात का हर होगा मूल संख्या की, और इसमें से 1 कम करके मूल अंश लिख दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, आइए एक क्वेश्चन को इसमें और समझ लेते हैं। मान लीजिए ऊपर ही लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको, मान लीजिए हम लेते हैं इस बार 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, 1 2 3 4 5 का ले लिया इस बार में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए अनंत तक होता, लगातार चलते रहता, तो हमारा आंसर सीधे 7 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना है, मूल संख्या को तो लिखना ही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 की घात इधर अपने आप कर सकते हैं,
2 की घात कितनी लिखनी है? 1 2 3 4 5, यानी 5 लिखनी है। और 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणा 2 5, इनका गुणनफल करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32, कितना आ गया? 32। अब ये जो 32 प्राप्त हुआ, ये मूल संख्या के जो घात होगी उसका हर प्राप्त होगा, और इसमें से एक कम करके आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो आज इस वीडियो में मित्रों यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अपने जीवन को उज्जवल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसको शेयर करें, अन्य लोग भी इस वीडियो का फायदा उठाएं। लाइक एंड डिसलाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, ताकि हमको ये पता लगे कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।